हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ करोगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हैं क्रिसमस ट्री। एंड सबसे पहले सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे गाइस कि मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के ट्रीज हैं। एक है, पहला है हमारा जिसमें हमने स्टार लगा रखा है ऊपर, एंड दूसरा वाला जो है बेसिकली उसमें हमने यहाँ पे बेसिकली स्नो लगा रखी है। तो दोनों ट्रीज हम कैसे बनाएंगे इस बारे में हम बात करने वाले, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आई नो काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, शायद मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वेबसाइट पे जो चैप्टर्स हैं वो और कब तक अपडेट्स होंगे, न्यू अपडेट्स कब तक आएंगे। तो जहाँ तक है जो इश्यूज़ थे वो सारे फिक्स हो चुके हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, कुछ ग्लिच थे, कुछ होस्टिंग का इश्यूज़ आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, पाइथन से लेके वर्डप्रेस से लेके। तो अभी वो चीज़ें थोड़ा रिजॉल्व हो गई हैं। तो विद इन 1 वीक मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे वीडियोस डाल दूँ। उसी के साथ साथ जिन्होंने मेरा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स नहीं खरीदा तो जाके प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके उस कोर्स को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, एंड उसको आप बेसिकली परचेज कर सकते हैं। और 20% ऑफ के लिए आप DG20 कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे क्रिसमस ट्री है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि किस टाइप की, कैसे हम ये वाली लड़ी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्टार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्नो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा कि बाकी जो चीज़ें हैं जितनी भी हमारी, उन सबको मैं यहाँ पे साइड कर दूँगा। ऑलराइट, मतलब कि इन सारे ट्रीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे साइड कर दूँगा। साइड करने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं ऐड करने वाला हूँ एक कोन, प्रेसिंग दी शिफ्ट ए। मैं जैसे ही शिफ्ट ए प्रेस करूँगा यहाँ पे मैं एक कोन ऐड करने वाला हूँ। कोन ऐड करने के बाद मैं शिफ्ट एच प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे अपनी शॉर्टकट कीज़ भी इनेबल कर लेता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ कि कौन सी कीज़ मैं यहाँ पे बेसिकली प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एच करके सब कुछ हाइड कर दिया, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसके एडिट मोड में जाता हूँ। एडिट मोड में जाने के बाद जो ऊपर वाला वर्टिसेस है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब होता क्या कि ब्लेंडर में अगर हमको एज अगर हमें बेसिकली बेवल करने होते हैं तो हम कंट्रोल बी करते हैं, पर अगर हमको वर्टिसेस अगर बेवल करने होते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे, तब जाके हमारे वर्टिसेस यहाँ पर बेवल हो जाएंगे। तो मैं इसमें कुछ इस टाइप की शेप अभी देखे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ताकि हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो जाएं और इसमें थोड़ी स्मूथनेस और ऐड हो जाए बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, अपने मॉडिफायर सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे मॉडिफायर में जाके यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि एज यूजल जैसा होता है कि सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर क्या करता है, पूरे ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देता है। अगर उसमें कोई भी सपोर्टिंग एज लूप नहीं होते तो वो कुछ इस टाइप की शेप यहाँ पे क्रिएट कर देता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लेवल ऑफ व्यू पोर्ट बढ़ाऊंगा, एंड दूसरा इसके एडिट मोड में जाऊँगा, यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग एज लूप लगाएंगे। बट हम सपोर्टिंग एज लूप ना लगा के यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 प्रेस करके अपने एज मोड में आ जाएंगे और ये जो साइड वाला एज है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, बेबल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल से यहाँ पे कुछ लूप कट्स डाल दूंगा, ठीक है ना। आई थिंक इतने इनफ है। तो अभी देखिए ये पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेम चीज़ हम ऊपर भी ऐसे ही करेंगे। ऊपर वाला एज हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाला एज बेसिकली कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, और उसके बाद मैं इसको फिर से स्मूथ करके थोड़ा सा इसमें एज लूप कम कर दूंगा, बिकॉज हमें इतने ज़्यादा एज लूप की ऊपर ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखेंगे पहले से काफ़ी बेटर दिख रहा है। राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, शेड इन ऑटो स्मूथ, एंड बैंग, ये काफ़ी सुंदर लगने लग गया, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको ऊपर ऐसे इसको हल्का सा ऊपर रखूँगा, इसी का डुप्लीकेट लूँगा, एक शिफ्ट डी जेड प्रेस करूँगा, नीचे ले आऊँगा, उसको हल्का सा स्केल करके बड़ा कर दूंगा कुछ ऐसे। फिर एक और लेके आऊँगा, शिफ्ट डी, फिर उसको नीचे लेके आऊँगा और उसको हल्का सा स्केल करके और बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास परफेक्ट यहाँ पे क्या है, क्रिसमस ट्री का जो शेप है वो यहाँ पे बन चुका है। और इस टाइप के क्रिसमस ट्रीज़ को आप बेसिकली बना के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और मैं खुद पिछले 1-1.5 महीने से कुछ वेबसाइट पे अपने मॉडल्स जो बनाए उनको सेल कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो अगर सक्सेसफुली मैं एक अमाउंट पर रीच कर गया जो अमाउंट मैंने सोचा है, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कैसे आप ये ट्रिक यूज़ करके आप भी मंथली का एटलीस्ट 50,000 के आसपास अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये अभी ठीक लग रहा है, इसको हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। दैट्स इट। ऑलराइट, इतना करने के बाद अब मुझे इसका नीचे का ट्रंक पार्ट बनाना है। तो ट्रंक पार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा एक सिलेंडर और उसको हल्का सा स्केल कर दूंगा। और स्केल करने के बाद उसको हल्का सा मैं जी एक्सिस पे भी स्केल करूँगा कुछ ऐसे, और शिफ्ट ए प्रेस करके स्केल करके अप्लाई कर दूंगा इसके, डजंट मैटर। उसके बाद हमें और कुछ में कुछ नहीं करना। तो आप देखेंगे हमारा बेसिक जो बेसिकली यहाँ पे ट्री है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। ऑलराइट, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
यहाँ पे बनाएंगे हमारा बेसिकली वो जो स्टार वाला पार्ट था पहले वो हम क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर वाला जो हमारा ये फेस है इसको सिलेक्ट करेंगे, बेसिकली जो हमारा ट्री का पार्ट है, और बीच वाला फेस सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करूँगा तो हम यहाँ पे क्या मल्टीपल यहाँ पे फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी करूँगा, डुप्लीकेट किया, पी प्रेस करा और सेपरेट कर दिया इस मैश को। अब हमारे पास देखेंगे यहाँ पर इतना ही सेपरेट मैश यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना जाने के बाद इसके मॉडिफाई सेक्शन में जाके इसमें हल्की से मैंने डेप्थ ऐड कर दी है, ठीक है ना। डेप्थ ऐड हो चुकी है, हम इसको थोड़ा सा आउटर डेप्थ देंगे, या इतनी ठीक है। ये देने के बाद उसके बाद मैं इसी में ही बेसिकली इसी के ही एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका एडिट मोड इनेबल कर लूँगा। इसका जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको 3 प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा, ई प्रेस करूँगा हल्का सा, ठीक है ना। फिर दोबारा से ई प्रेस करूँगा तो ये देखो हल्का सा ऊपर कोई उठ रहा है, ठीक है ना। दोबारा से मैं ई प्रेस करूँगा, दैट्स इट। और यहाँ पे बेसिकली मैं एक सपोर्टिंग एज लूप लगा दूँगा ताकि ये यहाँ पे चीज़ें ना ख़राब करे। और सेम चीज़ यहाँ पे 3 प्रेस करके आई प्रेस करके मैं इसको हल्का सा इंसर्ट कर दूंगा, दैट्स इट। ये आई थिंक ठीक लग रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद हम अपने कर्व सेक्शन में जाएंगे। कर्व सेक्शन में जाने के बाद यहाँ अगर हम हल्का सा नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार बेसिकली, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्टार ये नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वर्ड से व्यू कर लेता हूँ। अगर आपको ये स्टार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इसका स्टार का पॉइंट पहले कम करता हूँ। मुझे यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 5 वाला चाहिए, ठीक है। अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करके देखेंगे, अगर आपके कर्व सेक्शन में ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, एडिट प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली एड ऑन सेक्शन पर जाना है। यहाँ पे सर्च करना है एक्स्ट्रा। जैसे आप एक्स्ट्रा सर्च करेंगे तो मैंने यहाँ पे ऐड कर्व में ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट इनेबल कर रखे हैं, तो आप भी अगर इनेबल करेंगे तो आपका भी ऑप्शन यहाँ पे दिखना शो हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये स्टार हमें मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, स्टार मिलने के बाद इसको हल्का सा रोटेट कर लेंगे बिकॉज हमें कुछ इस तरीके से चाहिए। इतना करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू मैश कर देंगे। उसके बाद हमें इसको फिजिकली एडिट करना है। एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करेंगे, पूरा मैश सेलेक्ट करके इसको हल्का सा बेसिकली हम डेप्थ दे देंगे, एक्सट्रूजन दे देंगे और जी प्रेस करके इसे ऊपर ले आएंगे। यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाएंगे और जितना भी हमें इसकी विड्थ चाहिए उतनी हम रख के इसको इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो आई थिंक थोड़ा बड़ा चाहिए बिकॉज ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है, दैट्स इट। थोड़ा और आई थिंक इसको मैं हल्का सा मूव भी कर देता हूँ ऐसे, और इसको हल्का सा और स्केल कर देता हूँ कुछ इतना, GXY, दैट्स इट। मूव करेंगे, अप्लाई द स्केल, फ्रंट व्यू, दैट्स इट। इतना करने के बाद मैं इसे कंट्रोल 2 करूंगा तो इसमें क्या होगा, बेसिकली सब डिवीजन सरफेस मॉडिफाई लग गया। सेम चीज़ इसमें अगर हम सपोर्टिंग एज लूप नहीं डालेंगे तो ये ऐसे ही हमें पिघला हुआ दिखेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बेबल मॉडिफायर लगाएंगे। बेबल मॉडिफायर लगाने के बाद बेबल मॉडिफायर को सब सरफेस मॉडिफायर बेसिकली सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के ऊपर हम रख देंगे। ऊपर रखने के बाद कुछ इस टाइप के यहाँ पे शेप्स हमें दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एज लूप यहाँ से बढ़ाएंगे और हल्का सा जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। राइट क्लिक करके शेड एंड ऑटो स्मूथ किया तो अब ये पहले से काफ़ी परफेक्ट लग रहा है हमें। तो ये देखेंगे हमारा ये भी पार्ट अच्छे से बन चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो मेजर पार्ट आता है वो आता है बेसिकली इसमें जो हमने लड़ियाँ लगानी, बेसिकली जो लाइट्स लगानी है वो वाला पार्ट यहाँ पर आता है। तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पहले इन तीनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी करना है, ठीक है ना। 2 तरीके बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये है, शिफ्ट डी करने के बाद कंट्रोल जे कर देंगे तो ये पूरा एक सिंगल मैश बन जाएगा। उसके बाद बेसिकली आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद अगर हम नॉट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पायरो फिट करके एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जैसा भी ऑब्जेक्ट रखो उसके अकॉर्डिंग उस पर रैप हो जाता है, ठीक है ना। बट इसमें एक समस्या क्या है कि ये अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं इस स्पायरो फिट को बेसिकली एरे के साथ लिंक कर रहा हूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रेच हो जा रहा है, वो अच्छे से इसमें नहीं आ पा रहा। तो इस वजह से हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे, या तो कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है या वर्जन का इशू है या फिर कुछ प्रॉब्लम ही, आई डोंट नो क्या इशू है जिससे हमारा परफेक्ट एरे नहीं हो पा रहा। अगर मैं आपको दिखाऊँ भी तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, यहाँ पे एक यूवी स्पेयर ऐड किया, ठीक है ना। यूवी स्पेयर ऐड करने के बाद मैंने उस पर एरे मॉडिफायर लगाया, एरे को मैंने चेंज किया, फिक्स काउंटरफेट कर्व मैंने यहाँ पे स्पायरोफिट एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। कर्व पे जाने के बाद यहाँ मैं जाऊँगा स्पायरोफिट, ठीक है ना। तो आप देखो बहुत मतलब अनइवन हो रहा है, आई डोंट नो क्या है इसमें समस्या है, क्या दिक्कत है। तो जो भी प्रॉब्लम है बेसिकली वो नहीं हो पा रहा है। आई नो कोई बोलेगा ये ओरिजिन पे नहीं इसलिए नहीं है, बट वो हो रहा है। मैंने इसको ओरिजिनल पे भी करके देखा था, तब भी वो नहीं हो रहा है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया अभी फ़िलहाल के लिए कि हाँ इसको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए।
और इसको भी डिलीट कराऊँ। बट ये तरीका भी अच्छा है अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट में कुछ भी कर्व ऐसे मतलब बेसिकली क्या कह सकते हैं हम, लपेटना हो या कुछ भी रैप करना हो बेसिकली, ठीक है ना। पर दूसरा तरीका बहुत यूनिक है, वो क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और आप दोबारा कर्व सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कर्व स्पाइरल, कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए, आर्क मीडियम, लॉजिक मीडियम, तो लॉजिक मीडियम कोई सा भी आप ले लीजिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको इसके टॉप व्यू पे जाना है। टॉप व्यू पे जाने के बाद सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, रेडियस, एक रेडियस बेसिकली कोई भी एक रेडियस के हिसाब से सेट कर देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद इसके आप टर्न्स डिफाइन कर लेना पहले ही, और अब इसमें आप हाइट देना स्टार्ट करो, ठीक है ना। जैसे जैसे आप इसमें हाइट देना स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो आई थिंक इतना ठीक है। अब इसमें क्या है ना, दो टाइप के रेडियस ग्रोथ है, एक तो ये वाला था, एक ये कि जिससे ये आगे ऊपर से देखो छोटा होते जाएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा अगर आप करेंगे तो ये ऊपर से देखो छोटा छोटा होते जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको हल्का सा ऊपर से छोटा करूँगा, पर उतना करूँगा जितना ये सस्टेनेबल होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कर दिया जी अपने अकॉर्डिंग, देखो ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, इतना अभी ठीक है, ठीक है ना। तो अभी अब ये देखेंगे तो ये मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस आई थिंक ये परफेक्ट है। हाँ ठीक है, ये इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको हम या तो मैनुअली सेट कर देंगे या फिर इसको हम डिलीट भी कर देंगे इतने पार्ट को, तो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें इतनी आएगी नहीं। और मोस्टली क्या है कि ये इसके अंदर रैप हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कूल, आई थिंक मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया, इसके एडिट मोड से बाहर आ गया। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, चीज़ें हमारी फिट हैं। तो मैं टॉप व्यू से जाऊँगा, थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे बाहर निकाल दूंगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर निकालना है ताकि चीज़ें हमें विजिबल रहें, दैट्स इट। इतना करने के बाद अब इसमें हम सेम वही चीज़ करने वाले जो मैंने आपको बोला था कि जो उसमें मिसिंग रह गई हमारी, थोड़ा सा उसको ऐसे स्केल कर लिया, दैट्स इट, अप्लाई स्केल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक बेसिकली ऐड करेंगे यूवी स्पेयर, उसको करेंगे छोटा, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पर करेंगे ऐड एरे, एरे ऐड करने का यहाँ पे हम करेंगे फिट कर्व, फिट कर्व में हम ले लेंगे बेसिकली स्पाइरल, स्पाइरल ले लिया। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पे कर्व पे जाएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे स्पाइरल, और आप देखेंगे स्पाइरल इस पर परफेक्टली, मतलब जैसे होता है ना एकदम लाइटिंग एकदम परफेक्टली सेट हो गई, वैसे हो गई है। अब हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि हमें लाइट्स थोड़ी छोटी छोटी मिले, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा बड़ी लाइट्स हो रही हैं। और एडिट मोड में जाके स्केल अप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे लाइट्स तो छोटी छोटी हो गई हैं, बट स्टिल इसमें एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा लाइट्स है, इतनी लाइट्स हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फैक्टर वैल्यू का, जितना आप इसको कम करेंगे उतना देखो गैप यहाँ पे बढ़ते चले जाएगा। तो आई थिंक इतना गैप मुझे ठीक लग रहा है, ये आई थिंक ठीक है, लुकिंग नाइस, एवरीथिंग इज गुड टू गो जैसे हम कहते हैं। ठीक है ना, मैं ऑल्ट एच करूँगा, अनहाइट करूँगा, तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे दिख रहा है हमें, जो कि परफेक्टली मुझे तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे फ्रंट व्यू में जाएंगे और इसको मैं हल्का सा मूव करके ऐसे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, मैं कैमरा व्यू में आता हूँ, कैमरा व्यू में आने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ सबसे पहले। फिर मैं अपने रेंडर व्यू में आया, रेंडर व्यू में आने के बाद तो यहाँ आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब चीज़ें कर रही है, मैं यहाँ पे एक चीज़ मुझे और करनी है, जो हमारा जो कर्व है बेसिकली, ये जो हमारा कर्व है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ कर्व में जाके उसको डेप्थ और दे देनी है थोड़ी सी, ताकि वायर लगे। ऑलराइट, ऐसे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली वायर लगना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे मैं आपसे बोल रहा था ना, इसको हम ठीक कर सकते हैं, जैसे अभी इस पर थोड़ा रैप नहीं लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उससे लग रहा है कि इससे थोड़ा सा अलग जा रहा है, तो उसके एडिट मोड में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये, जैसे हम कहते हैं फॉलोअप। ठीक है ना, इसको हम ऐसे टॉप व्यू पे जाएंगे और उसको धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करके, ठीक है ना, ये देखो। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अब देखो इस पर ये ज़्यादा रैप होना स्टार्ट हो गया, ये देखो भी। ठीक है ना, तो इससे आप ऐसे क्या है, मैनुअली इसको अकॉर्डिंग टू अपने ऐसे देखो सरफेस पे रैप कर दिया, अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ से देखो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, सही सेलेक्ट करेंगे, मतलब अंदर जा रहा है तो उसको हल्का सा ऐसे बाहर करेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर माइनर सा। तो इससे क्या होगा, ये परफेक्शन इसके अंदर एक शेप्स आ जाएंगी। ऑलराइट, तो ये आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखो अभी पहले से परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर आपको थोड़ा सा लो पॉली लग रहा है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से इसका रेडियस आप इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसके रेंडर व्यू में जा रहा हूँ ताकि हम इस पर मटीरियल्स ऐड कर सकें। ठीक है ना, ऑलराइट, इतना करने के बाद हम अपने रेंडर व्यू में आ गए। रेंडर व्यू में आने के बाद हम इसमें थोड़ा मटेरियल्स करते हैं बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा इसको। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, तो इसमें मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक मटेरियल बना के रखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का एक मटेरियल बना रखा है। ठीक है, तो आप भी ये मटेरियल इसमें डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मटेरियल बनाने का, मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप जाएंगे शेडर एडिटर पे, तो बस खाली नॉर्मल हमने यहाँ पे मटेरियल ऐड कर रखा है। सेम चीज़ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एल प्रेस करूँगा, लिंक मटेरियल करूँगा, सेम मटेरियल इन पे भी आ जाएगा। सेम चीज़ इसके लिए भी हमने ऑलरेडी मटेरियल बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये ब्लैक कलर की वायर है यहाँ पे कुछ, ये मटेरियल इस पर लग जाएगा। और ये जो लाइट्स हैं बेसिकली इसके लिए हमने ऑलरेडी मटेरियल बना के रखा हुआ है। तो हम लाइट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये एक मटेरियल्स हैं, तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो ये आप देखिए लाइट यहाँ पे परफेक्टली लिट हो गई है। आई थिंक हमने गलत वाले ऑप्शन पर लाइट लगा दी है, तो लाइट हमें इस पर लगानी है। सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमारे जो बल्ब है वो लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जलना बेसिकली शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो नीचे हमारा बाग वाला है इसके लिए मैंने ऑलरेडी मटेरियल बना रखा है, नॉर्मल मटेरियल, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ टेक्सचर वेक्सचर कर रखा है, जस्ट नॉर्मल मटेरियल है, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। सेम ऊपर गोल्डन वाले पार्ट के लिए हमने ऑलरेडी एक मटेरियल्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, ये देखिए। और इसी मटेरियल को मैं इसके साथ सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल, दैट्स इट। बहुत ईजी था, ये हमने इसको कर दिया। तो अब यहाँ देखेंगे सुंदर एकदम परफेक्ट हमारा जो ट्री है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। आप देखेंगे परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि एक तो ये वाला ट्री है, एक हमारा ट्री और है जो था बेसिकली कैसा वाला, जिसके ऊपर स्नो गिर रही थी, वो कैसे बनाना है। इसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये आप देखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मूव करके साइड में ले आएंगे, इसको शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, इसी का डुप्लीकेट बनाऊँगा। दैट्स इट, मैंने इसी का डुप्लीकेट बना लिया यहाँ पे। ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाला, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। और मैं इसके शेडिंग मोड में आ जाता हूँ तब तक के लिए, तब तक हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं। यहाँ करने के बाद इसके ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस, और ये पूरा वाला जो पार्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट डी, और इसको मैं सेपरेट कर दूँगा कुछ ऐसे। ठीक है ना। तो ये इतना पार्ट मैंने क्या करा बेसिकली, ये सेपरेट कर लिया। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा जी जेड हल्का सा ऊपर करूँगा। इतना करने के बाद इसके एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे रेंडमली मैं कोई सी भी मतलब वर्टिसेस यहाँ पे 1 या 2 छोड़ के या 3 छोड़ के, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे वर्टिसेस ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लिए। आई थिंक ये गुड टू गो है। इतना करने के बाद फ्रंट व्यू में आ गया। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ऐसा नॉर्मली उठाऊंगा ऊपर, पहले तो इसका ऊपर पोर्शन एडिटिंग आप ऑफ कर लें। अगर मैं इसको नॉर्मली उठाऊंगा तो ये बहुत अजीब हो जाएंगे, देखो कितना अजीब लग रहा है। पर इसके उठाने की ट्रिक है, मैं 2 बार जी प्रेस करूँगा तो अभी अपने ही किस पे बेसिकली एच पे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो बस हल्का सा मूव किया और ये देखिए ये हमारे यहाँ पे स्नो बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है ना। और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, अगर ये बंद हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। सेव कर लिया। अभी क्या है कि सेम सेम दिख रहा है बिकॉज जिससे हमने डुप्लीकेट किया था। तो हम इसका करेंगे, ऊपर का जो मटेरियल है बेसिकली ये वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे, हमने ऑलरेडी स्नो का मटेरियल बना हुआ है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है ना। सॉरी, स्नो वाला लगाना है, ये अभी दूसरा वाला लगा दिया मैंने, ये वाला मटेरियल। दैट्स इट। ये देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये परफेक्ट यहाँ पे हमारा लग रहा है। ऑलराइट। और जो लाइट है इसको हल्का सा हमें बाहर निकालना पड़ेगा बिकॉज ये इसके अंदर इंसर्ट हो रही है। दैट्स इट, लुकिंग नाइस। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा और नहीं अभी ठीक है। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसका रेंडर निकालेंगे F12 और देखिए रेंडर निकालने के बाद कितना ही सुंदर लगता है। F12 मैंने किया तो ये रेंडर निकल रहा है। ठीक है। अभी नॉर्मल पासिस पे रेंडर निकल रहा है, बट अगर आप रेंडर देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। और लाइटिंग के लिए मैंने कुछ नहीं कर रखा, जस्ट नॉर्मल लाइट आ रही है। ठीक है ना। जिसने मेरा लाइटिंग वाला ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसको पता होगा मैंने लाइटिंग इस टाइप से और हर बार मैं वही वाला प्रोसेस यूज़ करता हूँ लाइटिंग के लिए। तो देखिए ऑलमोस्ट ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड मुझे काफ़ी मज़ा आता है। इस तरीके से आप बेसिकली क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। तो गाइस जो भी मेरा इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहा है, प्लीज़ अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर डालें तो प्लीज़ मुझे टैग करें @दीपक ग्राफिक्स करके। ठीक है ना। तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वेरीफाई अकाउंट है। ठीक है ना। प्लीज़ मुझे वहाँ टैग कर सकते हैं और मैं आपको शाउट आउट दूंगा, मेंशन कर दूंगा अपना आपका जो काम अपनी स्टोरी पर लगा दूंगा एंड जिससे आपकी भी रीच अच्छी बढ़ेगी। ऑलराइट। तो ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे ये ट्री लग रहा है। ऑलराइट गाइस, सो इस तरीके से आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं क्रिसमस ट्री। मैंने दोनों वेरिएंट बता दिए, लाइट्स का भी बता दिया है कैसे आप बना सकते हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइज। एंड हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर से पहले एक बार मैं ज़रूर लाइव आऊँगा, तो प्लीज़ लाइव मेरा अटेंड जरूर करना।
एंड उसके साथ-साथ इसकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी नए टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी है, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेसिकली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनिटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। उसके साथ-साथ गाइस जिसने मेरा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स परचेज़ नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी परचेज़ करें। DG20 कोड लगाएँ 20% और ऑफ पा सकते हैं अभी जो करंट प्राइस है उस पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।